इस तरीके से वो मार के गिरा दिया। तलवार, लाठी, डंडा, मुक्का, कीरन, पिस्टल जो पाया सर गिरा दिया हमको। सर उसका कहना था कि ससुराल वाले का केस में पैरवी कर रहा है, इस साला को मार के ही खत्म कर दो, नहीं रहेगा न पैरवी करेगा। एक केस से 1 महीना कबल हुआ था, उसमें डीएसपी साहब के यहाँ जो सच्चाई थी वो हम लेके गए, उसमें डीएसपी साहब से जो बन पाया वो किए। उसका कहना हुआ कि यही साला हमारे केस को खा गया, इस साला को मार के फेंक दो। ये हुआ था कि वो अपने ससुराल से सुबह में आ रहा था, उन लोग घेर करके मार करके गिरा दिया। कौन? वहाँ जमशेद है, उसका बेटा है, उसके साथ और लोग। क्यों मारा? नाम नहीं जाना। क्यों मारा? कुछ नहीं, उसको कोई इनका दुश्मनी था उससे कुछ नहीं, सिर्फ रिश्तेदार है, दामाद है, इसलिए उसके यहाँ झगड़ा उसको अपने फरीकों में चल रहा था। मतलब इनके ससुराल वाले से फरी की झगड़ा था। फरी की झगड़ा उन लोगों को अपना चल रहा था, उसी में कि काहे आता है जाता है, या कोई बात उसको कहीं कहता सुनता होगा, इसी बुनियाद पर जो है स्विच को इस तरह का बात घेर के कि साला यहाँ आता जाता है, तोड़ दो, बेकार कर दो, जो इसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम लोग जिस जगह खड़े, ये सुपौल मार्केट है, लेकिन ये घटना, जिस घटना के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और जो न्यूज़ बनाने आए हैं, वो घटना घनश्यामपुर थाना के हद की है। घनश्यामपुर थाना का हरसिंहपुर गांव का है, जहां पे एक बलिया निवासी अपना ससुराल जाते हैं और ससुराल से जब वो रिटर्निंग आ रहा है, उस समय उसी गांव के कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट किया। आखिर क्यों किया मारपीट? क्योंकि इनके ससुराल में ससुराल वाले को परेशान कर रहा था, आपसी कोई मैटर था। वहाँ पे इनके सिवा उस मैटर को देखने वाला कोई था नहीं, और जाहिर सी बात है, अगर रिश्तेदारी में कहीं पे कोई मारपीट या कुछ होता है तो स्वाभाविक है, अगर आपके पास अगर कोई देखने वाला नहीं है तो आप अपने कुटुंब को या रिश्तेदार को ही बुलाएंगे देखने के लिए। जब रिश्तेदार है तो जाएगा ही। जब ये गया, सिर्फ गलती इसका इतना ही है, जो ये क्यों गया, क्या डर के मारे कोई अपना ससुराल या रिश्तेदारी जाना छोड़ दे, या फिर लोग सुरक्षित नहीं है? क्योंकि जो स्थिति इनके साथ हुआ है, देखिए, न तो ये चल सकता है, न बोल ढंग से सकता है। इनको मार के पूरी तरह से बेकाम कर दिया गया है। अपने आप में ये समझ लीजिए तो मर्डर करने के विचार से इनको मारा गया, लेकिन इनका नसीब अच्छा था जो ये बच गया, जान से मरा नहीं, लेकिन पैर हाथ गंवा बैठा है। और घटना क्या है, पूरी घटना की जानकारी आप तो देखेंगे, साथ में इनके जो रिश्तेदार हैं इनसे बात कर रहे हैं, इनके जो भाई हैं इनसे बात कर रहे हैं। आखिर ये घटना कैसे और कब हुआ था? जी सर, मैं इनके साला हुए। अच्छा। मैं हरसिंहपुर में, हम लोग सुबह में सोए हुए थे, 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे के आसपास। आप इनके साला हैं? जी साला। हरसिंहपुर आपका घर है? हरसिंहपुर मेरा घर है। तो फिर ये घटना तो आप अच्छी तरह से मालूम होगा, हुआ कैसे इनके साथ? हुआ कैसे कि हम लोग घर पे थे, ये 6, सवा 6 बजे उठ के चौक की तरफ, यानी बलिया की तरफ निकले हैं। बलिया की तरफ निकले कि जमशेद का बीच में पहले घर पड़ता है, उसकी लड़की और उसकी बीवी घर तरह देख ली कि ये निकल गया, हल्ला कर दिया, फ़ोन कर दिया उसको कि ये यहाँ से निकला है। बाजू में 10 कदम 20 कदम दूर जमशेद का दुकान है, वो दुकान के और में खड़ा हुआ था। जैसे ये गया, तरह आगे से घेर लिया इसको, तरह मारना शुरू कर दिया, रड, सरिया, लाठी, डंडा और तलवार। उसका जो लड़का नवेद आलम, वो पिस्टल लेके धरा दिया था। अब ये अकेले थे, ये बेबस हो गया। जैसे पब्लिक का हल्ला सुना तो हम लोग को मालूम पड़ा, जैसे हम लोग दौड़ के गए इनको बचाने की कोशिश करने के लिए, हम लोग को घेर लिया गया। ऊपर 2 मंजिला पर से उसकी लड़की चढ़ के जाकर बड़ा और पत्थर गिरा रही है, हम लोग को रोड से क्रॉस नहीं करने दे रहे। उसका फैमिली वाला से हमको घेर लिया आगे, हम लोग बचा भी नहीं सक रहे, वहाँ पे रोड पे जा भी नहीं हम लोग को दिया जा रहा। फिर लास्ट में 112 नंबर पे कॉल आया, एक को कॉल किया गया। 112 नंबर वाला जब तक नहीं आया, जब तक हम लोग को वहाँ से उठाने नहीं दिया। 112 नंबर वाला आया, उसके साथ ही वो लोग ने धक्का मुक्की किया, जिसमें 112 नंबर वाला बोला कि आपका प्रशासन आया, आपने कंप्लेन कीजिएगा तो आप हमारे बारे में बोलिएगा कि हमारे साथ ऐसे से बदतमीजी किया। 1.5 लाख रुपये हम लोग ने छत का ढलाई के लिए दिया हुआ था, हमका सेटिंग लग गया, छत का सेटिंग ठोका गया। एडवांस के लिए 1.5 लाख रुपये हम लोगों ने दिया था। एक इनके पास मोबाइल था, मोबाइल भी छीन लिया, 1.5 लाख रुपया भी छीन लिया। पिस्टल सटा दिया उसका लड़का जमशेद आलम का लड़का नवेद आलम ने, वो एक बार और ऐसे कई मरतबा कर चुका है ये वारदात। पिस्टल सटा दिया, ये बेबस हो गया। उसके जगह का ये नहीं देते पैसा तो लास्ट में इनको मारा जाता, मार के एक तरफ से छोड़ दिया तो सिर्फ सांस बाकी था।
जब प्रशासन आया 112 नंबर आया तब इनको पानी उनी दिया गया तो होश आया, तो फिर इनको लेके हॉस्पिटल भागा, घनश्यामपुर थाना लेके भागना पड़ा। बार बार इस तरह की जब घटना हो रहा था तो आपने इसका शिकायत कहीं थाना में की? उससे एक दिन पहले हम लोग को गाली गलौज दिया था, खूब गंदी गंदी भद्दी गालियाँ दिया था। मैंने गांव के उप मुखिया को भी कंप्लेन किया, उसका जो बड़ा भाई साहब है उसको भी हम लोगों ने शिकायत किया, समिति है उसको भी हमने शिकायत किया, जो हम लोग का जो एरिया का जो समिति है उसको भी शिकायत किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रमुख को भी किया, उसने मेरी माँ के साथ मारपीट किया था। प्रमुख के जरिए जाके थाना पे हम लोग का माँ का इंजरी रुकवा दिया था। पिछला जो वाक़या जिस मैटर के लेके हुआ वो प्रमुख को ले जाके थाना पे जाके अलीनगर हॉस्पिटल पे जाके हम लोग का इंजरी रुकवा दिया, दवाओं में, प्रेशर में। उसके बाद इतनी बुरी तरीक़ा से इनको चोट हुआ है, पूरा हाथ पूरा अलग कर दिया, थुकचा करके पैर पूरा अलग कर दिया, थुकचा करके सर पे तलवार से वार कर दिया। आपने थाना में आवेदन दिए? उससे एक दिन पहले हम लोगों ने थाना में आवेदन दिया, लिखित में आवेदन दिया। थाना प्रभारी नाम अजीत कुमार जी ने, और हमारे जो आयु है, आयु के थ्रू एप्लीकेशन दिया गया। वो एप्लीकेशन हम लोग का एक्सेप्ट कर लिया। बाद में प्रशासन आया नहीं इंक्वायरी के लिए आया नहीं। उससे सुबह होके जिस दिन एप्लीकेशन थाना में दिया गया उसको सुबह होके ये वारदात इनके साथ हो गया। हम लोगों ने फिर कंप्लेन किया, जाके कंप्लेन करने के बाद हमको भेजा गया DMCH में से हमको जो अभी इलाज चल रहा है, इलाज करवा के अभी हम लोग फिर DMCH हम लोग जा रहे हैं। अभी उनका सर पे भी ज़्यादा चोट है, तलवार लगा हुआ है सर। अभी तक कोई अरेस्टिंग हुआ या अभी तक प्रशासन नहीं है। वो सीधा बोलता है कि चाहे प्रशासन और DSP SP कोई वो हम पे पॉकेट में लेके चलते हैं, हम पीछे से वार्ड मेंबर है, हमारा ध्वज चलता है। गाँव में सबको गाली उली धमका दिया है कि कोई उसके पक्ष में बोलेगा नहीं, जो बोलेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। सर 7 आदमी अभी उसमें विक्टिम है, और भी कुछ अन्य लोग रिश्तेदार हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और बार बार हमको धमकियां मिल रही हम लोगों को कि अगर कुछ हम लोग के खिलाफ करोगे तो जान से मार देंगे, जैसा उसका किया उससे भी बुरा हाल करेंगे। तो आपने आगे जब थाना अगर नहीं लिया तो आप आगे कहीं दिए पदाधिकारी SP साहब को या सर? अभी थाना पे अभी हम लोग देकर अभी छोड़ दिए, क्योंकि अभी हमको अपने पेशेंट को भी देखना है। पेशेंट का हाल हमारे की एकदम बहुत सीरियस है। अब इधर से अभी हम लोग तो आगे हम लोग DSP साहब के पास भी जाएंगे, SP साहब के पास भी जाएंगे। आगे जहाँ तक होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा समाधान हो, हम लोग को इंसाफ मिले। आपका? मेरा नाम सन्नू हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? बलिया। ये जो आपके भाई के साथ घटना हुआ, कैसे? रोइए मत, रो करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बेदर्द का सरकार है। समझ क्या हुआ था घटना यही हुआ था कि वो अपने ससुराल से सुबह में आ रहा था। हाँ। उन लोग घेर करके मार करके गिरा दिया। कौन? वहाँ जमशेद है, उसका बेटा है, उसके साथ और लोग। क्यों मारा? नाम नहीं जाना। क्यों मारा? कुछ नहीं, उसको कोई इनका दुश्मनी था उससे कुछ नहीं, सिर्फ रिश्तेदार है, दामाद है, इसलिए उसके यहाँ झगड़ा उसको अपने फरीकों में चल रहा था। मतलब इनके ससुराल वाले से फरीकी झगड़ा था? फरीकी झगड़ा उन लोगों को अपना चल रहा था। उसी में कि कहा जाता है या कोई बात उसको कहीं कहता सुनता होगा, इसी बुनियाद पर जो है सो इसको इस तरह का बात घेर के कि साला यहाँ आता जाता है, तोड़ दो, बेकार कर दो, जो इसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मतलब ऐसा हो गया कि अब ससुराल भी जाने में खतरा ही है। जी यही हुआ कि सब लोग सोए हुए थे, भोर में चला देता कर दिया। तो यही गौरव है कि हमको थाना होना कोई नहीं अरेस्ट कर सकता, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। हमारे सामने कौन गवाह देगा? गवाह देने से भी वहाँ पर के लोग उसके सामने कोई नहीं टिकते। मारने की धमकी। SP साहब, माननीय पुलिस पदाधिकारी, आपसे आग्रह है, जो सर ऐसा अगर चलते रहेगा तो लोग सुरक्षित नहीं है। ये सच्चाई नहीं तो क्या है? जो जीता जागता आदमी का देख लीजिए, ऐसा बुरा हाल किया है, ये खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता है, गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता है। हम लोग को मजबूरन बस इस गाड़ी में ही न्यूज़ बनाना पड़ रहा है। अब इससे आपको सबूत और क्या चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसका पक्ष लीजिए, जो सच्चाई है उस सच्चाई को जांच करके अपराधी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। मोहम्मद हसनैन। घर कहाँ हुआ आपका? बलिया। क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सर हुआ कि हम 10 तारीख को हरसिंहपुर ससुराल गए हुए थे। 11 को सुबह 6:30 और 7 के बीच में हम अपने घर के लिए रवानगी हुए। गेट से जैसे हम बाहर हुए तो आगे चलते ही थोड़ा दूर आगे एकाएक मेरे गाड़ी के आगे आके हमलावरों ने हमला कर दिया। एकाएक ही जिस तरीके से वो मार के गिरा दिया, तलवार, लाठी, डंडा, मुक्का, कीरन,
पिस्टल जमाया सर, गिरा दिया हमको। क्यों मारा? क्या क्या पुरानी रंजिश? सर उसका कहना था कि ससुराल वाले का केस में पैरवी कर रहा है, इस साला को मार के ही खत्म कर दो, नहीं रहेगा ना पैरवी करेगा। एक केस इससे 1 महीना कबल हुआ था, उसमें डीएसपी साहब के यहाँ जो सच्चाई थी वो हम लेके गए, उसमें डीएसपी साहब से जो बन पाया वो किए। उसका कहना हुआ कि यही साला हमारे केस को खा गया, इस साला को मार के फेंक दो। केस के कारण हुआ? जी सर। तो क्या जो आरोपी था उसमें गिरफ्तारी हुई? नहीं सर, उस आरोपी का था हमारा थाना बार नहीं उखाड़ेगा, एसपी हो डीएसपी हो थाना प्रभारी हो। मतलब अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं? जी नहीं सर, चौरे से घूम रहा, सुनने में आया, दुकान पे बैठा रहता। सर तकलीफ तो हमारे साथ जो हुआ उसको तो हम नहीं झीला, वहाँ 50 लोग खड़े थे, कोई भी उसके डर से आवाज उठाने वाला नहीं था। वो दबंग परिवेश के आदमी? जी सर, जो चाहता है वही करता है उस बस्ती में। कौन कौन लोग थे, इसका नाम याद? वो नावेद आलम, पिता मोहम्मद जमशेद आलम, पिता मोहम्मद सालिम, खुशबू खुशनवाज अहमद, वकील अहमद, सब्बू, सहीना खातून, हेना कौसर, ये और बाकी अन्य लोग भी थे। लेकिन सर हम इस परिस्थिति में थे, हमको मार के सुला दिया। कि जो जिस चीज से पाया जब मार के एकदम बर्बाद कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा हम जान में जान था, उसके बाद हमारे कान में पिस्टल सटा के ससुराल वाले ने 1.5 लाख रुपया, घर के सेटरिंग का काम हो रहा था, लोहा और सीमेंट का पैसा दिया था, 2200 स्क्वायर फीट का काम हो रहा था, 25 कुंटल के लगभग सरिया का था एस्टीमेट, 200 बोरा सीमेंट का एस्टीमेट था सर। एडवांस करने के लिए ससुराल वाले ने 1.5 लाख रुपया दिया था सर, वो भी हम बेहोश थे। पिस्टल अब जमशेद सटाया या कुछ नहीं, उसका लड़का सटाया सर, ये तो उतना होश में नहीं दे पाए, कान में सटा के या तो जमशेद सटाई हुआ था या उसका बेटा सटाई हुआ था सर। उसके बाद जो है मेरा पैसा निकाल लिया सर, मोबाइल निकाल लिया सर। कितना पैसा था? 1.5 लाख रुपया के लमसम था सर। कहाँ लेके जा रहे थे? हम सर जा रहे थे, अपने घर आ रहे थे कि किसी भी डिपो वाले को एडवांस दे देंगे सर। मकान बनाने? जी मकान सेटरिंग का काम हो रहा है सर, आप भी जाके देख सकते हैं, ढलाई के लिए सर था। हमको न्याय चाहिए, अपराधी खुलेआम घूम रहा है।